घोड़ा कटोरा एक सुंदर झील है। और वहां जाने के लिए हमको यहाँ से लेना पड़ेगा बैटरी वाला रिक्शा। 6 किलोमीटर जाना और 6 किलोमीटर आना, तो 12 किलोमीटर आने जाने के लिए रिजर्व करेंगे तो 500 रुपये, और शेयरिंग में जाएंगे तो 5-6 लोग इकट्ठा करके ले जाएंगे तो 100 रुपये पर हेड लगेगा। यहाँ पर ये ऑफिस बना हुआ है, टिकट काउंटर। घोड़ा कटोरा प्रवेश शुल्क 10 रुपया लगता है, और शिशु जो बच्चे होते हैं, इन बच्चों के लिए जो है ये 5 रुपये का है। ये जो शिलालेख यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे आप पढ़ सकते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार के कर कमलों से दिनांक 25 नवंबर 2018 को ही हुआ है। अर्थात इस क्षेत्र का जो डेवलपमेंट है ये बहुत नया है, बहुत पुराना नहीं है। और अभी रास्ते में आते हुए मोबाइल का नेटवर्क बिल्कुल नहीं था, रास्ता बना हुआ नहीं है, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होने वाला है, क्योंकि पीछे अगर आप देखेंगे जो प्रकृति है, ये अरबों खरबों साल से इस धरती पर कितने ही मनुष्यों को देखा है। और ये जो घोड़ा कटोरा इस ताल का नाम रखा गया है, मैंने सुना है लोगों से कि जो राजा महाराजा पुराने ज़माने के हुआ करते थे, उनके जो घोड़े होते थे उनको पानी पिलाने के लिए यहाँ पर लाया जाता था, तो घोड़े यहाँ पानी पीते थे। कटोरे की शक्ल का ये तालाब है, तो इसका नाम पड़ गया घोड़ा कटोरा। इसमें कितनी सच्चाई है मालूम नहीं, लेकिन ये बहुत सुंदर है, ये सत्य है। यहाँ पर राजहंस आपको देखने को मिलेंगे सफ़ेद कलर में, श्वेत, और इनको भी मानव निर्मित ये जो जहरीला बिस्किट है इसको खाने की आदत पड़ गई है, और सभी हंस जो है फैटी लीवर के शिकार हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इनको नेचुरल खाना ही खाना चाहिए, लेकिन लोग आते हैं यहाँ पे नेचुरल की वजह इनको नकली जो खाद्य पदार्थ होता है, जो अखाद्य पदार्थ होता है, वो जैसे कुत्तों को खिलाया जाता है वैसे ही इन हंसों को खिलाया जा रहा है। जैसा कि कहा गया है, एक समय ऐसा आएगा हंस जो है दाना तिनका चुगेगा और कौवा मोती खाएगा। वो बिल्कुल इस समय आप देख सकते हैं आंखों के सामने, हंस जो है दाना तिनका चुग रहा है और कौवा जो है मोती खा रहा है। आधे घंटे से मैं घोड़ा कटोरा नामक स्थान पर बैठा हूँ। यहाँ पर एक सुंदर निर्मल ताल है, और यह जो स्थान है ये राजगीर में है। और सुबह 8 बजे से निकल करके अब दिन के 3:20 का समय हो चुका है। जितनी भी सारी थकावट थी भ्रमण करने की, इस स्थान पर आकर हमारी चली गई है। क्यों? क्योंकि इस निर्मल जल से जो ठंडी हवा आ रही है उसके स्पर्श से, और जो भगवान बुद्ध हमारे पीछे बैठे हैं हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके आशीर्वाद की शक्ति से हमारी सारी थकान चली गई है, और हमारे मन में और हमारे तन में एक प्रकार की शांति का अनुभव हम कर पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं गया था केदारनाथ, और केदारनाथ में भी इसी प्रकार की घाटी थी। एक तरफ से भी पहाड़, दूसरे तरफ से पहाड़, और पीछे जाके ये घाटी जैसे यहाँ पर बंद है, बिल्कुल केदारनाथ में भी ऐसा ही दृश्य था। दोनों तरफ से पहाड़ आके पीछे वो पहाड़ बंद हो गया था, और वहीं पर ही हमें भगवान केदारनाथ के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी है कि दोनों तरफ से घाटियाँ हैं और पीछे ये बंद हो गया है, और वहाँ पे आके भगवान बुद्ध की ये धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में विशाल प्रतिमा है, उसके हमें यहाँ दर्शन होते हैं। सामने निर्मल जल है, और इस जल को छूकर आप यहाँ की शांति को अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी हवा चल रही है। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इस घोड़ा कटोरा ताल में आप बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सुंदर रंग बिरंगे बोट यहाँ पर रखे हुए हैं। पर पर्सन यहाँ पर 80 रुपये का चार्ज किया जाता है। अगर आपको बोटिंग का शौक़ है, आप अपने प्रियजनों के साथ आए हैं, तो यहाँ पर आकर अवश्य आप बोटिंग कीजिए।
बोटिंग करने में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ, मुझे इसमें कोई आनंद महसूस नहीं होता है और इसलिए मैं बोटिंग नहीं करूँगा, लेकिन आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ टिकट घर बना हुआ है, वहाँ से आप अपना टिकट लीजिए 80 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से और आप फिर अपना यहाँ पे बोटिंग कीजिए। घोड़ा कटोरा ताल का एक सुंदर व्यू मैं आपको आखिरी में देना चाहूँगा। देखिए, पश्चिम की तरफ सूर्य देवता चले गए हैं और पूरब की तरफ जैसे जैसे हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, पहाड़ी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा आगे अपने कैमरे को मूव करते हैं, पूरब की दिशा में भगवान बुद्ध देव की विशाल प्रतिमा हम देख पाते हैं और बुद्ध देव के पीछे से आप देखेंगे यह घाटी जाके पूर्णतया हमारा समाप्त हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, केदारनाथ घाटी की तरह ही यहाँ पर होता है। इसके बाद जो है इस तरफ आप देखिएगा कि दूसरी पहाड़ी है, जिधर से हम आए हैं, इधर से रिक्शा वगैरह इस तरफ से आती हैं पहाड़ी की तरफ से, इस पहाड़ी के साथ साथ यहाँ पर ही जो टिकट काउंटर वगैरह है और छोटा मोटा जो स्नैक्स है वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जो राजहंस आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिनको पर्यटक बार बार जहरीले बिस्किट खिला रहे हैं, जैसे ही पर्यटक चले जाते हैं ये हंस वापस जो प्रकृति ने इनको दिया है, जैसे आप ढूंढ करके खाइए प्रकृति से, तो ये हंस ढूंढ करके अपना भोजन प्राप्त करने की कोशिश करने लग जाते हैं और जब ये प्रकृति से ढूंढ कर अपना भोजन खाते हैं तो ये बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं और ये हेल्दी भी वैसे ही रहेंगे जब ये प्रकृति से मिलने वाला जो इनका साधारण भोजन है उसे ग्रहण करेंगे। बिस्किट खाएंगे तो ये बीमार अवश्य पड़ जाएंगे। देखिए कितने सुंदर इस समय ये लग रहे हैं, करीबन 50 के आसपास ये हंस हैं, बोलते हुए पुकारते हुए ये बहुत ही सुंदर अनुभव आपको दे सकते हैं। घोड़ा कटोरा में 2 घंटा मैंने समय बिताया है, जो कि बहुत ही आनंददायक और शांति देने वाला समय रहा। यहाँ पर राजहंस इतने सारे हैं जो अपनी बोली में हमसे कुछ कहते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते और हमें लगता है कि वो हमसे कह रहे हैं बिस्किट खिलाइए, हम उन्हें बिस्किट खिलाते हैं, लेकिन खा तो लेते हैं वो, लेकिन उनको इससे नुकसान ही होता है। जिस प्रकार हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, पेड़ काट देते हैं, पहाड़ काट देते हैं, नुकसान पहुंचता है, इसी प्रकार हम इन हंसों का भी नुकसान ही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद आपको शांति मिलेगी, आपको ऐसा लगेगा कि प्रकृति का जो असली रूप है वो आप यहाँ अनुभव कर पाएंगे। अगर आपको जीवन में कभी भी मौका मिलता है तो राजगीर आइए और घोड़ा कटोरा ताल पर आकर के भगवान बुद्ध का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और घोड़ा कटोरा ताल का जो निर्मल जल है उसको स्पर्श कीजिए और उसके जल को स्पर्श करते हुए जो हवा आती है जिससे हमारे मन और शरीर को शांति मिलती है, उसका अनुभव यहाँ आकर अवश्य कीजिए। जल्द मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए। आपको नमस्कार।